आजकल ब्रेकअप और रिश्ते टूटने के बाद उस दुख से उभरना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। अगर हमें इस बारे में बात करनी है तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसके रूट को समझना होगा। अगर हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी है तो सबसे सही जगह होगा जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए, वो है ह्यूमन आइडेंटिटी, इंसान की पहचान से। Who am I? हमारी पहचान क्या है और उस पहचान को कैसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। How we establish our identity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ह्यूमन आइडेंटिटी मतलब सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ इमेज। Who are you to yourself? आप खुद के नजर में क्या हो। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें बिलोंगिंग देती है इस रियलिटी से कि हाँ, मैं यही से हूँ, हाँ ये मेरा धर्म है, हाँ ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे लाइफ का गोल है, मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। ये सारी चीजें एक सेंस ऑफ सेल्फ देती है, एक पहचान बनाती है हमारे नजर में। लेकिन जब इंसानी रिश्तों की बात करते हैं तो वह चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि हम वो होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच हमेशा से इस चीज से प्रभावित रहती है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं दुनिया को। The way you seen by the world. जब हम अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, हंसते हुए या खेलते हुए या चील करते हुए, तो हमें लगता है कि दुनिया हमें ऐसे देख रही है। और ऐसे में जब कोई ऐसे इंसान का लाइक आ जाए या कमेंट आ जाए जिसे हम पसंद करते हैं, या हमारा उस पर क्रश होता है, या जिसको हम अपने करीब मानते हैं, तो हम उस पिक्चर को खोलकर फिर से उस इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उसने मुझे इस पिक्चर में ऐसे देखा होगा। We try to model their perception of us. और रियल लाइफ में भी उस दूसरे इंसान का जो हमारे प्रति नजरिया है, उनके नजरिए की मॉडलिंग करके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर दिस इज वेरी प्रोफाउंड। और इसके अकॉर्डिंगली हम अपने सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एडजस्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि हम किसके साथ हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ अलग होते हैं, भाई बहनों के साथ अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग, और अपने लवर्स के साथ अलग तरह का नेचर दिखाते हैं। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लगता है कि ये हमारे पहचान की अल्टीमेट फॉर्म है। कहते हैं कि वी टर्न टू आवर लवर व्हेन वी आर लेफ्ट डिसअपॉइंटमेंट विद गॉड, क्योंकि भगवान के जैसे ही लव और प्यार भी आस्था और विश्वास पर टिका होता है, और समर्पण जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ सरेंडर। एज अ लवर हम अपनी पूरी की पूरी सेल्फ अपने बिलव्ड के आंखों में देखते हैं। उसी के परसेप्शन से हम अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। बाकी सारी दुनिया भर की पहचान उस पहचान के सामने फीकी पड़ जाती है। तो क्या होता है जब रिलेशनशिप्स टूट जाती है? What happens when you break up? जब दो आशिक जुदा होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो दूसरे इंसान के परसेप्शन से जुड़ी होती है, और वही कोलैप्स कर जाती है। उनकी पूरी की पूरी सेल्फ ही डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए लोग इन मोस्ट केसेस सेंसलेस बिहेव करते हैं ऐसी सिचुएशन में। परसों मैथ्स का पेपर है और इसे कुछ परवाह ही नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली not having a sense of self is more risky than failing a maths exam.
अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज देखी होगी। मेरी भी एक फेवरेट मूवी है रॉकस्टार, जो काफी हिट मूवी थी। अगर हम रॉकस्टार मूवी को एनालाइज करें तो उसका जो मेन कैरेक्टर है जॉर्डन, यंग एज से ही खुद की आइडेंटिटी रॉकस्टार में देखता है। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं होती। फिर जब उसके लाइफ में हीर आती है, उसके साथ वो वक्त गुजारता है, तो वही आइडेंटिटी हीर से जुड़ जाती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के बाद भी, लाइफ में सब कुछ मिलने के बाद भी वो बेचैन रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में हीर नहीं होती। उसकी रिलेशन ही खत्म हो जाती है हीर के साथ। इसलिए वो सक्सेस उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद अपने आप को अच्छा नहीं लगता। मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। इम्तियाज अली की और जितनी भी रोमांटिक मूवीज है, उसमें भी ऐसे ही आइडेंटिटी को एम्फसाइज किया जाता है कि कैसे दूसरे के प्रेजेंस में हमारी आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हो जाती है, और कैसे रिश्ते टूटने के बाद हमारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो तारा, तो मैं हूं प्रोडक्ट मैनेजर। मैं रहता हूं एक शहर में। मैं वो डॉन थोड़ी हूं तारा। मैं वो बिग इंडियन मूवी डायरेक्टर भी नहीं हूं। वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था, और ये मैं रियल में हूं। अब हमें प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम मैनेज कैसे करें खुद को? हाउ डू वी पास थ्रू सच मोमेंट्स इन आवर लाइफ विदाउट लूजिंग सेंस, विदाउट लूजिंग आवर आइडेंटिटी? और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूट योर सेल्फ। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नहीं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक से ज्यादा रिलेशंस रखो। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी एक से ज्यादा आइडेंटिटी बनाओ अपने ही अंदर, जिसको आप स्वैप करके जी सको, भले ही एक टूट जाए। जैसे हम देखते हैं हल्क मूवी में, डॉक्टर बैनर जब भी मुश्किल में होता है, उसको बचाने के लिए हल्क डॉक्टर बैनर पर हावी हो जाता है। वो उसे मरने नहीं देता। वैसे ही हम अपने परिवार के लिए अलग, दोस्तों में अलग, ऑफिस में अलग और लवर के सामने अलग आइडेंटिटी रखे, और एक आइडेंटिटी सबसे हाइड रखे जो सिर्फ आपके लिए हो। एक बात याद रखो, अपनी कमजोरियां और ताकत किसी को ना बताओ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमेशा अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, ताकि कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपको कितना भी तोड़े, वो आपकी सीक्रेट पर्सनालिटी आपको कभी टूटने ना दे। डोंट रिस्क ऑल योर आइडेंटिटी टू वन पर्सन। एक ही इंसान के सामने अपनी सारी आइडेंटिटी रिवील ना करो। आप ऐसा काम करो जो आपकी आइडेंटिटी हो। इसलिए कहा जाता है कि डू योर वर्क दैट यू बिलीव इन, क्योंकि ऐसे में आप अपने काम को अपनी डेफिनेशन बना सकोगे। जैसे आपका कोई सीक्रेट ड्रीम है, हॉबी है, फंटासी है, तो उससे जुड़ी कोई आइडेंटिटी बना सकता है। लोग रिलीजन से भी कॉन्क्रीट आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप अपनी पहचान सिर्फ किसी एक चीज पर निर्भर रखोगे, फिर चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या रिलीजन हो या कोई और, आपको आगे आइडेंटिटी क्राइसिस होने का खतरा होता है। स्पेशली तब जब वो चीज कोई ह्यूमन बीइंग हो। आज का स्टेट वर्ड है बी हु यू आर। कहीं भी जाओ आपको यही सुनने मिलेगा। लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे हो वैसे ही दिखाओ। अनफॉर्चुनेटली हम कौन है ये हम नहीं, हमारे सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती है। हमारे करीबी लोग जिनसे हम रिलेशनशिप में हैं, वो डिसाइड करते हैं। हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, वो डिसाइड करते हैं। जब तक हमारी आइडेंटिटी वर्ड से जुड़ी रहेगी, तब तक हम सभी थोड़े बहुत वल्नरेबल रहेंगे। चाहे अपने आप को कितना भी बांट लो, अपनी आइडेंटिटी को कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वी ऑल विल रिमेन वल्नरेबल। अगर आप वीडियो के एंड तक देख रहे हो, तो
तो आपको दिल से धन्यवाद। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग अ वीडियो।